इस वीडियो में मैंने आपको वांडा विजन का एपिसोड 9 हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पूरे शो को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांडा के साथ जो भी हो रहा था वो एग्नेस कर रही थी, जिसका असली नाम है अगाथा हार्कनेस, और वो वांडा को उसकी असलियत बताती है, कैसे उसने अपने अंदर से विजन, बिली, टॉमी और इस पूरे वेस्टव्यू को खड़ा कर दिया। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि एग्नेस वांडा और विजन के बेटे बिली और टॉमी को मारना चाहती है। अब आगे अब यहाँ पर एग्नेस ने उन दोनों बच्चों को पकड़ रखा है। वांडा उस पर अपनी शक्तियों से हमला भी करती है, लेकिन एग्नेस उसकी सारी शक्तियाँ सोख लेती है, जैसे कि उसने उन विचेस की सोखी थी, और उसका एक हाथ अब उस कंकाल की तरह हो जाता है। और अब वांडा उस पर एक कार फेंकती है और दोनों बच्चे वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन वो कार एग्नेस को नहीं लगती। उससे पहले ही एग्नेस गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वो विजन आ जाता है जिसकी रचना टाइलर ने की थी। वांडा उसे असली विजन समझती है, लेकिन वो विजन वांडा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि इससे पहले कि वो वांडा को मार पाता, यहाँ पर वांडा के माया जाल वाला विजन आ जाता है और वो उसे दूर ले जाकर फेंक देता है। अब यहाँ पर एग्नेस भी आ जाती है। दोनों विजन्स और वांडा और अगाथा के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। हमें यहाँ मोनिका देखने को मिलती है, जो एक अजीब से घर में फंसी हुई है। यहाँ पर वो आदमी भी है जिसने अपने आप को पिएत्रो बताया था। मोनिका यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नकली पिएत्रो उसे रोक लेता है। दूसरी ओर वांडा एग्नेस से और विजन व्हाइट विजन से लड़ाई कर रहा है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं, इसलिए इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ हमें हेक्स के बाहर जिमी देखने को मिलता है, जिसे टाइलर ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो उसी मिलिट्री कैंप में था जो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स के पास था। वो लोग जिमी को कैद कर लेते हैं, लेकिन जिमी उससे पहले एक फोन चोरी कर लेता है और उनके साथ चला जाता है। वो जल्दी अपनी हथकड़ियां खोलकर किसी को फोन करता है और उसे मदद के लिए बुला लेता है। अब हमें हेक्स के अंदर वांडा देखने को मिलती है, जो अगाथा को ढूंढ रही है। अगाथा उसकी पीठ पर हमला करती है और उसे दोबारा यही बताती है कि अब तक तुम्हारा सामना तुम्हारी जैसी किसी विच से नहीं हुआ, तुम्हारी तकदीर में इस दुनिया को तबाह करना लिखा है। लेकिन वांडा उसे बार बार कहती है उसे जादू करने के लिए किसी भी मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। एग्नेस उसे बताती है कि स्कारलेट विच को किसी स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। और यहाँ पर वो डॉटी को वांडा की कैद से आजाद कर देती है। डॉटी यहाँ पर वांडा के सामने मदद की भीख मांगती है और कहती है कि तुम प्लीज मेरी बेटी को भी अपने इस माया जाल में बुला लो, कम से कम मैं और वो साथ तो रह पाएंगे। वांडा को लगता है एग्नेस उससे ये सब करवा रही है, लेकिन एग्नेस उसे बताती है कि वो सिर्फ इन कठपुतलियों के धागे उसके हाथ से काट रही है, यानी कि वो इन सबको वांडा की कैद से आजाद कर रही है, और एक एक करके वो पूरे वेस्टव्यू को उसकी कैद से आजाद कर देती है। अब हमें यहाँ दोबारा मोनिका देखने को मिलती है, जो उसी पिएत्रो के साथ फंसी हुई है। वो पास ही में पड़े एक डॉक्यूमेंट पर अपनी नजर घुमाती है। उसे पता चलता है कि इसका नाम पिएत्रो नहीं राल्फ बोनर है, यानी अब तक एग्नेस जिस राल्फ की बात कर रही थी वो ये नकली पिएत्रो था। थोड़ी देर में ही मोनिका उसे हरा देती है और उसके गले में जो अजीब सी माला होती है उसे वो तोड़ देती है, जिससे राल्फ एग्नेस की कैद से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट विजन और वांडा की रियलिटी वाले विजन के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। ये सब बिली और टॉमी अपने घर से देख रहे हैं, क्योंकि वांडा ने उन्हें घर पर रहने को कहा था, लेकिन बिली को वांडा के साथ कुछ अजीब होने का आभास होता है, इसीलिए वो अपने भाई टॉमी के साथ उसकी मदद के लिए वहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर एग्नेस ने जिन जिन लोगों को वांडा की कैद से आजाद किया था उन सभी ने वांडा को घेर लिया है। वो सब वांडा से कहते हैं कि या तो वो उन्हें जान से मार दे या फिर उन्हें इस कैद से आजाद कर दे, क्योंकि वो वांडा दर्द अब और सहन नहीं कर पाएंगे। वांडा को कुछ समझ नहीं आता और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे एक अदृश्य शक्ति उन सभी लोगों का गला दबाने लग जाती है। लेकिन वांडा एक सुपर हीरो और एक अच्छी इंसान है, इसीलिए वो उन सबको आजाद करने के लिए उस हेक्स को तोड़ने लगती है, यानी उस हेक्स को गायब करने लगती है, और वो सारी शक्तियां अपने अंदर लेने लग जाती है जो उसने उस रियलिटी को बनाने के लिए दी थी। लेकिन जैसे ही वो हेक्स टूटने लगता है, विजन और बिली और टॉमी इन सब की मृत्यु करीब आने लग जाती है, क्योंकि हेक्स के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं। हेक्स टूट रहा है और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर स्वॉर्ड की टीम के साथ इस जगह में हमला करने के लिए अंदर घुस जाता है। और जो लोग वेस्टव्यू में फंसे थे वो अब बाहर जाने की कोशिश करते हैं।
और अपने प्यार और बच्चों की मौत को करीब देखते हुए वांडा दोबारा उस हेक्स को जैसे का तैसा कर देती है। लेकिन तब तक स्वॉर्ड के अधिकारी टाइलर के साथ इस हेक्स में घुस चुके हैं और एग्नेस वांडा की पूरी फैमिली पर हमला करती है, लेकिन वांडा उन सबको बचा लेती है। और इस सब में वांडा की जो शक्ति बाहर निकलती है उसे एग्नेस सूख लेती है और अब वांडा का दूसरा हाथ भी काला पड़ चुका है, यानी एग्नेस उसकी शक्तियाँ सूखने के लिए ये सब कर रही है। अब ये फैमिली साथ खड़ी हुई है और तभी वो व्हाइट विजन भी आ जाता है जो वांडा की रियलिटी की विजन से लड़ाई करने लग जाता है। ये दोनों एक लाइब्रेरी में जाकर लड़ने लगते हैं और रियलिटी वाला विजन असली विजन से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, जिस पर विजन कोई जवाब नहीं देता और इनकी लड़ाई बेनतीजा रहती है। और वॉन्डी और टॉमी को कहती है कि तुम लोग घर जाओ और एग्नेस अब उन स्वॉर्ड के सोल्जर्स पर हमला करती है जो वांडा को मारने आए हैं, लेकिन वांडा उन सब को बचा लेती है और वो एग्नेस से लड़ने के लिए आकाश में चली जाती है और गायब हो जाती है और एग्नेस भी उसे ढूंढने चली जाती है। तब तक ये सोल्जर्स दोबारा खड़े हो जाते हैं और ये लोग बिली और टॉमी पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन टॉमी अपनी सुपर स्पीड के जरिए इन सब की बंदूकें ले लेता है और टाइलर ये सब देख लेता है। अब यहाँ मोनिका भी आ जाती है। टाइलर जमीन पर उतरकर इन बच्चों पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन मोनिका इस सब के बीच में आ जाती है और वो सारी गोलियां उससे आर पार होकर धराशायी हो जाती है। यानी अब मोनिका के पास भी कोई सुपर पावर्स आ चुकी है। जैसा कि हमने देखा था, मोनिका तरंगों को तो देख ही सकती है, लेकिन अब वो अदृश्य भी होने लगी है और टाइलर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि डार्सी ल्यूइस उस पर ट्रक चढ़ा देती है और उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हमें विजन देखने को मिलता है जो किसी तरह उस असली विजन को मनाने में कामयाब हो जाता है और उसे उसकी पुरानी यादें दे देता है और असली विजन जिसे अब सब कुछ याद आ चुका है उस माया जाल और वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि अगाथा हार्कनेस वांडा को ढूंढ रही है, लेकिन वांडा उसके पीछे से आकर उसकी यादों में चली जाती है, ठीक ऐसे ही जैसे एग्नेस उसकी यादों में गई थी। अब उसे सेलम गांव के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है, लेकिन एग्नेस अब बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपनी जगह वांडा को रख देती है और जो सारी चीजें उस पर हुई वो वांडा पर होने लग जाती है। अब ये दोनों विचेस लड़ते हुए वर्तमान में आ जाती है, यानी एग्नेस की यादों से बाहर। एग्नेस वांडा को कहती है अगर वो उसे उसकी पूरी शक्तियां दे दे तो एग्नेस विजन और टॉमी और उसे इस रियलिटी में रहने देगी और ये रियलिटी हमेशा ऐसी ही रहेगी। और वांडा करती है, वो एक एक करके अपनी सारी शक्ति उसे हराने के लिए इस्तेमाल कर देती है, लेकिन एग्नेस उन सारी शक्तियों को सोख लेती है और वांडा का शरीर अब बूढ़ा होने लग जाता है। अब एग्नेस कहती है कि एक बार जो मंत्र तुमने कह दिया उसे तुम दोबारा नहीं ले सकती, यानी एग्नेस ने वांडा से झूठ कहा कि वो ली, टॉमी और विजन को जिंदा रखेगी और वो कहती है कि तुम्हारे मरने के साथ ही ये सब मर जाएंगे। अचानक एग्नेस वांडा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता और वांडा दोबारा जवान होने लग जाती है। और अब हमें देखने को मिलता है कि उसने उन हेक्स की दीवारों पर उन्हीं मंत्रों को लगाया हुआ था जैसा कि एग्नेस ने अपने खंडहर में लगाए हुए थे, यानी वांडा ने एग्नेस की चाल उसी पर चली है। और जादू के नियमों के मुताबिक अगर कोई विच ऐसा घेरा बना दे जिसमें वो उन जादुई मंत्रों को लगा दे, उसी विच का मैजिक काम करेगा जिसने इन मंत्रों को लगाया है। और अब वांडा अपने असली रूप में आ जाती है। ये वही प्रतिमा है, माइंडस्टोन ने उसकी पावर्स बढ़ाई थी तो उसे देखने को मिली थी। वांडा अपनी पूरी शक्तियों को एब्जॉर्ब करके स्कारलेट विच वाले रूप में आ जाती है और वो एग्नेस को थोड़ी ही देर में धराशायी कर देती है और एग्नेस उससे रहम की भीख मांगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी पावरफुल हो। यहाँ वो एग्नेस की बुक ले लेती है और उसे एक आम इंसान में बदल देती है कि अगर वांडा को कभी उसकी जरूरत पड़ी तो उसे पता होगा कि वो कहाँ है। के बाद वो विजन और अपने बच्चों के साथ उस घर में चली जाती है जिसका सपना उसने और असली विजन ने देखा था। यहाँ पर वो अपनी हकीकत वाले विजन और अपने बच्चों को सुलाकर गुड बाय कहती है और उस हेक्स को दोबारा अपने अंदर समा लेती है, यानी वो सब कुछ जो उसने इतने दिनों में किया वो सब वापस ले लेती है और यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। और अब वांडा दोबारा अकेली है और वो यहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो सभी लोगों को देखती है जिन लोगों को उसने बंदी बनाया था। ये सभी लोग वांडा को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं क्योंकि उसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। और यहाँ से वो जाने से पहले मोनिका से भी माफी मांगती है और कहती है कि उसे इन शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगी। अब यहाँ FBI की टीम भी आ जाती है जो लोग टाइलर को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोंडा यहाँ से चली जाती है, रो वेस्ट्यू से दूर चली जाती है। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि मोनिका अब जिमी से बातें कर रही है और तभी उसे कोई बुलाने आता है और वो उनके साथ जब जाती है तो वहाँ उसे स्क्रल देखने को मिलता है। ये स्क्रल वही है जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। दूसरी तरफ हमें वांडा देखने को मिलती है, रियो में जाकर रहना शुरू कर चुकी है और उसका शरीर
बाहर है, लेकिन उस घर के अंदर हमें उसका असली रूप स्कारलेट विच देखने को मिलता है, जो एग्नेस की किताब डार्क होल्ड को पढ़ रही है और उसके अंदर से उसके बच्चों की रोने की आवाज आती है। यानी वांडा अब भी अपने बच्चों को प्यार कर रही है और कहीं न कहीं वो इस हकीकत को दोबारा बनाए। और इसी के साथ इस सीजन का अंत होता है। इस सीजन में सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आया कि अगर वांडा को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से नहीं मिली तो उसे किसने बनाया, और क्या सच में एग्नेस ने जो बताया वो सच होगा और वांडा इस दुनिया को तबाह करेगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको मार्वल की आने वाली मूवीज और सीरीज में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।